तो भाई लोग, रिव्यू कोड में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी होली। एकदम मजे में होली खेलना, ठीक है। कोई ज्ञान में नहीं आएगा कि सेव वाटर ये वो कुछ हाँ, नहीं करना है। बस होली ही खेलना हाँ। और कुछ मत खेलना। सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रख लेना। दैट्स इट। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 3 एपिसोड्स के बारे में। तो सबसे पहले डेयरडेविल बॉर्न अगेन का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है और पहले 10 मिनट में ही माहौल सेट। भाई साहब, वो जो कॉस्ट्यूम पहन के, भाई क्या एक्शन, क्या तगड़ा एक्शन था भाई। और पता है मतलब जब ये अगर मोटा मोटी स्टोरी की बात मैं करूँ तो स्टार्ट ही इतना तगड़ा बिल्डअप देते हैं कि पहले ही 10-15 मिनट में फॉगी खत्म। मतलब आप समझो कि स्टोरी को ये डेप्थ कैसे दे रहे। फॉगी कैरेक्टर चाहते तो ये एपिसोड एंड होते होते ही दिखा देते, लाइक वहां एपिसोड एंड हो रहा है, इधर फॉगी एंड हो रहा है। बट नहीं, इन्होंने 10 मिनट के अंदर ही फॉगी को हटाया। एंड उसके बाद वहां पे हमें दिखता है डेयरडेविल का एक अलग अवतार छत पे बुलसाई को वो मार रहा है। और इधर साथ में भाई वो शॉट मेरे लिए बहुत प्यारा था। वो मेरे लिए बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था कि डेयरडेविल को कैसे फील हो रहा है फॉगी का, इसकी हार्ट बीट से, क्योंकि उसके पास ना वो उसके सेंसेस इनहैंस है तो वो सुन सकता है। और इधर वो लड़ रहा है, उसको मार रहा है, इधर वो हार्ट बीट धीरे धीरे कम होती जाती है। क्योंकि अब वो मर रहा है तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंड एट द लास्ट जब वो मर ही जाता है, ठीक है, जब वो हार्ट बीट बंद हो जाती है, एंड जो वो बुलसाई से क्वेश्चन करता है व्हाई, वो रोते हुए कि भाई क्यों, क्या जरूरत थी। एंड उसके बाद कहते हैं ना कि ऐसा नहीं था कि वो इंटेंशनली बुलसाई को फेंका है नीचे, नहीं, बस वो होता है ना कि जा भाई तू यहाँ से, क्योंकि अब खत्म हो गया ना। हाँ, फॉगी तो गया तो उसका अब वो कुछ कर नहीं सकता ना, बुलसाई को मार के भी क्या कर लेता वो। एंड उसी का साथ इधर बुलसाई गिरा, नीचे गिरा, हमें लगा बुलसाई खत्म, बट बुलसाई अभी है। क्योंकि अगर आपने हमारा रिकैप वीडियो देखा होगा तो हमने बताया था कि सीजन 3 के एंड में उसके बॉडी में मेटल स्पाइन लगती है। यस, एंड उसी के बाद वो द फेमस टाइटल इंट्रोडक्शन, उसका स्टार्टिंग कैसे होता है, वो मास्क, वो टूटा मास्क गिर रहा वो होता है, गिर रहा है एंड वो सडन टाइटल स्टार्ट होता है। मतलब मेरे को बहुत अच्छा टेक लगा। एंड उसी के बाद फिर हमें अब एक्शन देखने को नहीं मिलता, अब हमें दिखता है इंटेंसिटी। और वो भी कैसा है, जैसे कि पता है इसके बाद एक छोटा सा एक्शन सीक्वेंस आएगा सीजन 2 के एंड में, और उसके अलावा कोई एक्शन नहीं, एपिसोड 2 के एंड में आता है, और उसके अलावा कहीं नहीं है। वो सिर्फ एक तो ना कोर्ट रूम ड्रामा जो दिखा है, एपिसोड 3 का जो कोर्ट रूम ड्रामा है, 2 में टीज किया, 3 में पूरा दिखा दिया। एंड 3 तो मैं बहुत आगे भी चल गया, अभी सीजन, अरे मैं भी सीकर बोल रहा हूँ। एपिसोड 1 में जब हमारा मैट मर्डॉक वर्सेस विल्सन फिस्क, वो जो फेस ऑफ होता है, क्योंकि विल्सन फिस्क के कैरेक्टर को भी यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि वो मेयर कैंपेन के लिए लगा हुआ है अपना, जैसा कि हमने ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी अपने बताया था, और वो मेयर बन भी जाता है। और ये भी हमने बताया था कि स्टार्ट के 1 एपिसोड में ही बन जाएगा, और वो बन भी गया। एंड उसी के बाद विल्सन फिस्क बाहर आ रहा है, कैमरा विल्सन फिस्क पे है, एंड वो पैन होता है मैट पे, सीधा मैट पे आता है। और पता है वो जो एक इंटेंसिटी होती है ना कि मैट यहाँ खड़ा है, किंगपिन यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये भी अपने आप को नॉक डाउन कर चुका है, व्हाइट कॉलर ये भी नॉक डाउन कर चुका है, मैं सिर्फ एक लॉयर हूँ, फिर भी ये दोनों जो ऑरा होल्ड कर रहे हैं ना, वो जो कैफे वाला इनका पूरा कन्वर्सेशन है ना, उस कन्वर्सेशन में आपको फील होगा कि लाइक ये दोनों अपने आप को कितना होल्ड करें। एंड हाँ, सबसे ज्यादा तारीफ मैं करूंगा इस मूवी में जो इन्होंने डायलॉग्स रखे, जो कन्वर्सेशंस है, कोई भी एक कन्वर्सेशन ऐसी नहीं है जो ऐसी एवी निकल जाए। यस, सब के सब कुछ वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। हम लोगों ने तो उसके लिए बात ही नहीं की अभी तक। इसका कैरन पेज, कैरन का कैरेक्टर, हाँ मेरे ख्याल से ना वो उतनी यादगार नहीं हो पाई, क्योंकि जैसे फॉगी को तो उन्होंने मार दिया और कैरन को भी अलग कर दिया। हाँ, कैरन को इन्होंने दूसरे शहर भेज दिया। एंड कैरन जाते जाते वो डेयरडेविल के मास्क का जो वो टूटा हुआ हॉर्न होता है वो उसको दे के जाती है, क्योंकि उसका रहता है कि भाई ये रख और हमेशा याद करते रहना कि तुम्हें ये क्यों नहीं बनना। यस, और जब किंगपिन वापस आता है तो उसका रहता है कि मेरे से ये सब काम छोड़ो तुम, हम अब मेयर के लिए जा रहे हैं, तो हमें चीजों को ना, और ऐसे हो रहता नहीं कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करो, यस, तो चीजों को ना वो उसको छोड़ो उधर, अब हम व्हाइट कॉलर गैंगस्टर जिसे कहते हैं,
एंड उसी के साथ हमें यहाँ पे वेनेसा और किंगपिन के बीच का भी थोड़ा सा अनबन साफ साफ समझ में आ रहा है। उन्होंने एकदम मुंह पे मार दिया हमारे। हाँ। हमारे उन्होंने कहा कि ले भैया। और आलोक, हम लोगों का जो ट्रेलर में ये था कि वो कैरेक्टर कौन होगी, कि हेदर ग्लेन होगी कि क्रिस्टन मैकडफी होगी, और इन्होंने फर्स्ट एपिसोड में सब फेंक के मारा हमारे मुंह पे, मतलब कुछ नहीं छोड़ा। हमारे टोबी मास्टर भाई साहब देख रहे होंगे कि केवल ये चीज ले, ज्यादा भी मन लगा रहा है, सब दे रहा हूँ। तो क्रिस्टन मैकडफी के कैरेक्टर को इन्होंने बहुत ही स्मार्टली इंट्रोड्यूस कराया। वही स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया था। वहीं उसी के बाद हम लोग अब देखते हैं कि मैट का कैरेक्टर और मैकडफी का कैरेक्टर अब ये लोग एक साथ एक लॉ फॉर्म चला रहे हैं, जो कि काफी अमीर हो चुके हैं। घर वालों तो बदल गया है भाई, आलीशान, एक साल आगे बढ़ गए। एंड उसी के साथ मैकडफी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराती है मैट को हेदर के साथ। और इसमें उन्होंने हेदर को एज अ कंसल्टेंट, वो थेरेपिस्ट टाइप का दिखाया है, साइकियाट्रिस्ट। हाँ वैसा। और इवन वो बुक्स भी लिखती है, तो उसकी बुक्स भी थी, क्योंकि इन्होंने ना एक तो जैसे हमने बताया बीजीएम के साथ बहुत प्यारा खेला है, बट उतनी अच्छी लाइट्स, मतलब एपिसोड 1 एंड हो रहा है, मैट हमारा चल रहा है पब्लिक के बीच में, क्राउड के बीच में, उधर हमारा विल्सन फिस्क मेयर बन चुका है, ऊपर वहां खड़ा रहता है वो, एंड विल्सन फिस्क एक बिल्डिंग के ऊपर है, जो कि ट्रेलर में भी दिखाया है। वो वाला शॉट है जो हम लोग कह रहे हैं ना व्हाइट कॉलर, वहां पे विल्सन फिस्क के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही है, नियॉनिश थोड़ी। एंड इधर मैट के कैरेक्टर को, जो कि एक लॉयर है अभी, अब वो डेयरडेविल छोड़ दिया है अपना विजिलेंटी बनना, बट फिर भी वो कहते हैं ना आपका एक डार्क साइड आपके सामने आता रहता है। और वो रेड लाइट भाई डीओपी खेला है। सेकंड एपिसोड जब आता है तो इसमें थोड़ा सा ये दिखाते हैं कि जो हमारा मेयर किंगपिन है वो अब मेयर बन चुका है, तो अपने आप को ना अच्छा दिखाने की ट्राई करता है। एक तो ना उसे मेयर का कैंपेन का कुछ पता नहीं रहता है, उसने एक टीम हायर की रखी होती है, और उसमें से एक बंदा निकल के आता है डेनियल ब्लैक करके, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा फुटेज क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि कोई एक मतलब कॉमिक्स में भी कैरेक्टर है नहीं। एंड फिर बीबी का कैरेक्टर, जो हमारी बीबी रिपोर्ट्स की जो जर्नलिस्ट है हमारी, बेन यूरिक की नीस होती है जो, तो आपने अगर नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल सीरीज देखी होगी तो उसमें बेन यूरिक का एक कैरेक्टर होता है, एंड उसको हमारा किंगपिन मारता है, ठीक है, बहुत बुरी मारता है। एंड फिर कट टू दिस बीबी, यानी जो लड़की होती है बैठी हुई थी, एंड यहाँ वो बैठा होता है, सामने से बात कर रहा होता है, इट्स लाइक कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता था, बस आपने तो एंड मेरे सामने बहुत कुछ किया, भाई तूने उसे मारा है सामने। मुझे क्या लग रहा है ना, ये जो बीबी रिपोर्ट से आई, उसकी नींद आई ना, वो भी लाइक मुझे लग रहा है कोई ग्रज या कुछ तो होगा उसके अंदर, क्योंकि वो खुद मिलना चाहती थी। हाँ, अभी मतलब उसको भी ऐसा दिखाया ना, उसके भी लेयर्स अभी देखना खुलेंगे, तो लास्ट में हमें रिवील होगा कि हाँ ये जानती है कि इसी ने मेरे अंकल को मारा है। एंड मेरे ख्याल से ना इसमें रोल प्ले करेगा डेनियल ब्लैक, जो जिसके थ्रू किंगपिन से मिली है, एंड वो बंदा भी थोड़ा सा अटेंशन वाला ही है, जेनजी टाइप का बंदा है, तो उसको भी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड देन फिर यहीं पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, हेक्टर अयाला, हमारे वाइट टाइगर, और इसको भी मैंने काफी अच्छे से वो किया पोर्ट्रेट, क्योंकि हेक्टर अयाला का जो पहला सीन होता है ना, वो हमें टीवी में दिखता है, सीन में जब वो व्हाइट टाइगर बने के लड़ रहा होता है, तो एक छोटा सा सीन दिया था, बट रिपोर्ट कोई चल रहा है। हेक्टर अयाला जब एक सर्वे में जा रहा होता है, ठीक है, तो वहां पे उसको दिखता है कि 2 बंदे मिलकर किसी को पीट रहे हैं, तो वो भाई चला जाते हैं बचाने के लिए। इवन ट्रेलर में भी वो शॉट था, और हमें क्या लग रहा था कि हाँ वो कोई के आदमी या कोई किसी गैंग मेंबर में, बट नहीं, बाद में क्या रिवील होता है, वो दोनों पुलिस वाले रहते हैं, और हेक्टर अयाला जो कि मारता नहीं है, गलती से उसका पैर फिसलता है, वो ट्रेन के सामने जाके खत्म। और उसके लिए क्या होता है कि जो NYPD के ऑफिसर होते हैं वो उसको ही फ्रेम कर देते हैं कि भाई तुमने मारा है, उसको अपने ऑफिसर को मारा है। एंड यहीं पे जो हमारा मैट होता है वो इसका केस ले लेता है, क्योंकि वो भी कैसे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। वो जेल जाता है हिट एंड रन के केस के चक्कर में, बट उसको आवाज आती है, उसको सुनाई देता है कि कोई पिट रहा है, पुलिस वाले किसी को मार रहे हैं, वो जाता है चेक करने, वो देखता है, वो समझता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जब ये केस वो प्रेजेंट करता है ना कोर्ट में जा गया, जज कहता ले तेरी ऐसी की तैसी नहीं है, बोलने ही नहीं दूंगा तेरे को मैं। बट इन्होंने जो एक क्रिएटिव टेक दिया उसको दिखाने का, कि लाइक जब भी उसको लाइक सुपर हियरिंग अपना वो यूज कर रहा है, शीशा इफेक्ट दिया जा रहा है, एक वॉक रन कैसे जा रहा है, एंड थोड़ा सा क्लोजअप शॉट आ रहा है कानों के पास, एंड वो फील करा रहा है, क्योंकि ना जैसे
जो अपना मैट ही है, ठीक है, उसको सुनाए तो हर जगह की चीजें रही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा, सब सुन सकता है। बट जैसे किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना, अगर वो जब फोकस कर रहा है तो वहां क्लोज हो जा रहा है, तो बहुत ही मतलब इजी कर रहा है ऑडियंस के लिए समझना भाई कि वहां फोकस कर रहा है, यहाँ जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है वो। इवन जब कॉमिक्स में इन लोग किस तरीके से, कॉमिक्स में क्या है जैसे सोनार और हमारा रडार का होता है, वो ऐसे सर्कल सर्कल बन के निकलता है, तो कॉमिक्स में कुछ वैसा दिखा था, बट वो तो दिखाना अच्छा भी नहीं लगता वो। हाँ, कॉमिक्स के लिए अच्छा है। हाँ, वो ऑन से अच्छा है, बट इन्होंने जो अपना टेक लिया वो बहुत अच्छा लगा मुझे दिखाने का। तो तुम भी हम लोग जैसे देखे थे कि क्यों वो पुलिस वालों से लड़ा है, क्योंकि पुलिस वाले किसी थर्ड को मार रहे होते हैं, जो कि हमें थर्ड एपिसोड में पता चलता है, उसका नाम निकी टोरिस होता है, एंड वो पुलिस का एक टाइम पे इन्फॉर्मर हुआ करता है। एंड जब मैट हेक्टर का केस ले लेता है तो एपिसोड 2 के एंड में हमें दिखता है कि मैट हेक्टर के फ्लैट पे जाता है, हेक्टर की नहीं सॉरी निकी टोरिस के फ्लैट पे जाता है, वो से वहां से गायब कर, वहां से उसको हटाने के लिए, क्योंकि पुलिस वाले उसको उठाने आ रहे थे। जिसमें भी मेन जो है बंदा वो रहता है ऑफिसर पॉवेल, जो वहां पे प्रेजेंट होता है जब ये पूरा कांड होता है ना हेक्टर के साथ कि किसी को मार देता है वो, तो वहां उसी के दोस्त के साथ तो पॉवेल वहां प्रेजेंट रहता है। फिर पॉवेल ही निकी टोरिस का घर ढूंढता है और पॉवेल ही अपने बंदे को लेके जाता है उसको मारने के लिए। और जब पॉवेल वहां पहुंचता है तो वहां किससे टकराता है, हमारे मैट के कैरेक्टर से। मैट दरवाजा खोलते ही बोलता है कि आओ, कौन है यार, कोई तो नहीं है, सिर्फ मैं हूं। और वहीं पे पुलिस वालों का रेश निकलता है, वो मैट पे अटैक करते हैं। जब मैट ना बहुत मार खा लेता है, वो इवन वार्न भी करता है कि तुम लोग गलत आदमी पे हमला ले रहे हो, बट जैसे ज्यादा मार खाता है बूंद कुछ ब्लड ड्रॉप टिक टिक करके 2 गिरते हैं। भाई ने स्विच मारा और जो कूटा है भाई, वो हाथ टूटने वाला सीन जो ट्रेलर में रहता है देखा भाई, वो जब लाइव में देखता है ना सीरीज के अंदर, तो भाई एंड उसके बाद जो लास्ट में चीखता है, वो नहीं करना था मुझे, ये यही तो नहीं करना था मुझे, फिर मैंने कर दिया ये। एंड वहीं पे एंड एपिसोड 3 में वापस पॉवेल आके उससे बोलता है कि तू इतना अच्छा कैसे कर लेता है। और मैंने उससे मजे की बात क्या थी कि पॉवेल आके उसको चार्ज से ज्ञान दे रहा है, उससे कहाँ ज्ञान दे रहा है, जो भाई खुद लॉयर है, उसे ज्ञान दे रहा है कि भाई देख अगर जज को बदल गया तो देख तेरा क्या हाल करेगा। तो कहता भाई सुन, मैं तो फिर भी जेल नहीं जाऊंगा, लेकिन तूने जो विटनेस टेम्परिंग कर रहा था ना उसके लिए कितना मजा आ जाएगा। एंड वहीं पे हम क्या देखते हैं, हेक्टर का केस थोड़ा वीक होता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो निकी टोरिस है भाई ने जो साफ पलटी मारी है कोर्ट रूम में जाके, हेक्टर आया तो मतलब समझ लीजिए अब वो जेल जाने ही वाला था, तभी हमारा डेयरडेविल अपना हुकुम का इक्का खेलता है। क्योंकि सेकंड एपिसोड में ही जब ये लोग हेक्टर एला के घर जाते हैं तो हमको पता चलता है कि ये व्हाइट टाइगर ही है, ये कोई और नहीं, हेक्टर एला ही है। और ये बात हेक्टर ने इसे नहीं बताई थी, क्योंकि हेक्टर की पूरा वो ना रहता है आइडियोलॉजी अलग है उसका, है कि मुझे सिर्फ अच्छा काम करना है, क्योंकि अच्छी चीज थी करना, मुझे कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहिए। क्योंकि वो कोर्ट में बार-बार ही बोल रहा होता है कि इट वाज द राइट थिंग टू डू, यस, तो बस अच्छा करना है उसे। एंड इतने बोलते बोलते ही भाई ने निकाला मास्क, भाई ने पूरे कोर्ट के सामने बता दिया कि ले बेटा यही है हमारा व्हाइट टाइगर। बट सेकंड एपिसोड में जबकि डीए और जज जब बोलते हैं ये बात, तो यही जाकर रिक्वेस्ट भी करता है कि नहीं सर, व्हाइट टाइगर की आइडेंटिटी के बारे में मत बताइए, क्योंकि वो थोड़ा सा खराब हो जाए। और भाई ने तीसरे में खुद ही रिवील कर निकाल दिया, एंड जूरी को उसने कन्विंस किया। और लास्ट में हमें क्या पता चलता है कि जूरी हमारी हेक्टर एला के साइड है और वो लोगों से नॉट गिल्टी मानते हैं। तो लास्ट का सूट ऑफ स्टील हेक्टर का एज अ व्हाइट टाइगर, वो अपना मास्क पहनता है, पेंडेंट पहनता है और वो सड़क पे निकलता है वापस शहर को बचाने के लिए। एंड इतने में ही एक बंदूक से निकलती है गोली जो उसके भेजो करती है आर पार और हेक्टर एला खत्म। और हमें क्या पता चलता है कि वो जो कैरेक्टर है उसने पनिशर के लोगों का टी शर्ट पहना है। एंड इसके रिगार्डिंग एक बात ये भी चल रही थी कि जो पॉवेल कैरेक्टर है उसके हाथ पे भी रहता है टैटू, बहुत सारे कॉप्स के किसी के गले पे या कहीं हाथों पे वो बना हुआ है। अब अगर मैं इस चीज से बात करूँ तो जो हमारा किंगपिन है ना, तो वो ही निकला हुआ है एंटी विजिलेंटी के लिए, कि उसके बाद विजिलेंटीज खत्म करने हैं। तो मेरे ख्याल से उसने ही अपना बंदा भेजा होगा, क्योंकि ये पनिशर नहीं है। मैं पहला क्योंकि ट्रेलर में आपने देखा उसके दाढ़ी बाल बड़े हैं, वो अभी नहीं आ रहा है, उससे जरूरत नहीं। और उसके पास हो सकता है 4th या 5th एपिसोड में वो है, 4th में आ सकता है। और बल्कि क्या है कि उसके पास कोई मोटिव भी नहीं है इसको मारने का, हेक्टर को भी, क्योंकि हेक्टर एक अच्छा इंसान है। आप खुद याद करिए जस्ट सीजन 2 में पनिशर मैट को पकड़ लेता है एज अ डेयरडेविल,
लेकिन वो उसको मारता नहीं है, सिर्फ बांध के बैठाया रहता है क्योंकि उसको समझ में आता है कि ये बुरा इंसान नहीं है। तो उसका ये उसकी आइडियोलॉजी अलग है ना, उसको बुराई को खत्म करना। हाँ, तो ये नहीं कि अच्छे लोगों को मारने से कोई फायदा नहीं नहीं है। मारेगा। एंड सेकेंडली ये भी था कि म्यूज का कैरेक्टर भी 2 बार टीज हुआ बस। एक तो स्टार्टिंग में वो जो म्यूरल बनाता है किंगपिन का, एंड सेकंड एक दीवार पे वो पनिशर का बनाता है, और एक और कैरेक्टर जो दिखाया था हेदर के साथ मे भी हो सकता है। ओवरऑल डेयरडेविल अभी हम लोग को 1, 2, 3 एपिसोड अच्छा लगा है। एंड हाँ, 4th के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि नो आइडिया कि 4th में क्या होगा, क्योंकि इन्होंने हेक्टर अयाला की स्टोरी स्टार्ट करके एंड भी कर दिया है। क्योंकि उसके पीछे रीजन ये भी था ना कि जो एक्टर प्ले करते हैं तो उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, इसलिए उनको वो भाई एंड करना पड़ा। बट मुझे अच्छा ये लगा कि उन्होंने रशफुल नहीं एक दे दिया अच्छी एंडिंग। एंड हाँ, एपिसोड 3 के जो लाइक एंड क्रेडिट का जो बीजीएम है वो पूरा उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है मेमोरी में। So this is all for today. Hope you like this video. Do comment and share also. साथ में सब्सक्राइब करें ताकि हम दोनों आपसे दोबारा रिव्यू में मिल सके। एंड हाँ, आप सभी को और आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को, सबको हम दोनों की तरफ से हैप्पी होली।